Now let us just discuss two examples of two interview types mainly. मतलब अभी हम देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किस किस्म का होता है और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अमूमन किस तरह का होता है. तो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव जस्ट पिक टू रियल लाइफ एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ माय पास्ट प्रोजेक्ट, और मैं उन उस एग्जांपल को यहाँ पे हम लोग एलैबोरेट करके हम डिस्कस करते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किस तरह का होता है और उसका फ्लो क्या होता है, और जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसका फ्लो क्या होता है. तो यू पीपल कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन और अ कंपैरिजन कि बेसिकली जब हम ये दो इंटरव्यू टाइप प्रैक्टिकली करते हैं तो बेसिकली होता क्या है और वेरिएशन क्या होती है दोनों इंटरव्यू टाइप को कंडक्ट करने के लिए. अब जो पहला इंटरव्यू टाइप है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो व्हाट आई हैव डन इज के एक डॉक्टर है या फॉर एग्जांपल एक केयर गिवर है जो जो बच्चों का ख्याल रख रहा है, और एक रिसर्चर है. तो रिसर्चर ने बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि एक स्पेसिफिक इलाके के अंदर किस किस तरह के डिजीज मौजूद हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज मौजूद हैं तो उसकी वजह क्या है. तो बेसिकली एक इलाके के अंदर कुछ डिजीजेज हैं और वहां पे एक केयर गिवर है इन द फॉर्म ऑफ नर्स भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, और रिसर्चर बेसिकली ये फाइंड आउट करना चाह रहा है कि उस इलाके में डिजीजेज हैं कौन कौन से और उसकी कॉज क्या है, ताकि रूट कॉज तक पहुंचने के बाद उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, यानी हम कुछ डिजीज कंट्रोल मैकेनिज्म करना चाह रहे हैं. अब नाउ द थिंग विच यू विल सी ऑन द स्क्रीन के सबसे पहला सवाल जो रिसर्चर कर रहा है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट काइंड ऑफ इलनेसेस डू चिल्ड्रन इन दिस विलेज गेट. यानी अब ये क्लोज एंडेड सवाल नहीं है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिकॉज जो रिसर्चर है उसको अभी कुछ नहीं पता कि इस इलाके में किस किस तरह के डिजीजेज हैं. तो अब यहां पे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअली ऑन ग्राउंड कि एक्चुअली कौन कौन से डिजीजेज हैं. तो अब आप ये देखेंगे हम ना अब डिस्कशन से डराइव करेंगे कि जैसे जैसे हमें आंसर मिलता जाएगा वी विल बी इस्टेब्लिशिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्लो. तो अब केयर गिवर है वो बेसिकली अब ये बता रहा है कि वेल डायरिया इज द मोस्ट कॉमन, ऑल्सो अ कफ एंड कोल्ड, मीजल्स, फीवर एंड टाइफॉइड. अब ये एक एब्रप्ट से डिस्कशन है, रैंडम डिस्कशन है, यानी हमने जो केयर गिवर है उसको हमने कुछ ऑप्शन नहीं दिए हैं. हमने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है, एक अनस्ट्रक्चर्ड सा क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद हमने उसका आंसर गेट किया. अब दूसरा क्वेश्चन रिसर्चर का, आर देयर एनी अदर ड्यूरिंग कोल्ड एंड हॉट वेदर, यानी इनके अलावा कोई और भी डिजीज है जो हॉट या कोल्ड वेदर के अंदर इस इलाके में आ जाती है. अब जो केयर गिवर है वो बेसिकली कह रहे हैं कि नमोनिया है, वूपिंग कफ है, और वेरी कॉमन इन विंटर के फॉर एग्जांपल डायरिया है, कोल्ड है, मीजल्स है, फीवर है, और टाइफॉइड के अलावा नमोनिया भी है और कफ भी है जो विंटर में अमूमन आ जाता है. अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स स्टैब्लिश होना शुरू हो रहे हैं, हमारा कुछ नॉलेज बेस बनना शुरू हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रिसर्चर इज नाउ कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट मीजल्स. अब अभी देखें हम अब अनस्ट्रक्चर्ड से अब थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक होते जा रहे हैं. मतलब हमें केयर गिवर ने 6-7 डिजीज के टाइप बताए हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा वेगनेस से अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं. तो अब रिसर्चर ने पूछा कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट मीजल्स. तो इस पे केयर गिवर का आंसर है ड्यूरिंग मीजल्स इट इज वेरी गुड टू गिव कोल्ड वाटर बिकॉज इट इज वेरी हॉट. द चाइल्ड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. आप ये देखें कि 6-7 डिजीज का हम लोग को पता लग गया, लेकिन अब हमने बेसिकली एक डिजीज को पिक किया फॉर एग्जांपल मीजल को, एंड नाउ वी आर गेटिंग मोर डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर डिजीज. तो नाउ यू कैन इमेजिन कि हम लोग अब वेगनेस से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, यानी एब्स्ट्रैक्शन से स्पेसिफिक की तरफ अब हम ड्राइव हो रहे हैं. तो अब उसने कहा कि जी मीजल के अंदर ये हमें ठंडा पानी देना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी हॉट, और अमूमन जो बच्चे हैं उनको दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. रिसर्चर ने दोबारा सवाल किया वाई द चाइल्ड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. तो अब आप ये देखेंगे मीजल्स को यानी एक टॉपिक हमने पिक किया एंड नाउ वी आर ड्रिलिंग दैट टॉपिक इनटू डिटेल्स. अब हमने डायरिया, फीवर, नमूनिया के बारे में डिस्कशन नहीं की है, अब हमने एक टॉपिक पकड़ा आउट ऑफ 7 ऑप्शंस और हमने उसको अब डिग डाउन कर रहे हैं. तो अब केयर गिवर ने कहा बिकॉज मीजल्स कैन स्प्रेड टू अदर चिल्ड्रन वेरी इजीली, वंस अ चाइल्ड गेट मीजल्स ऑल ऑफ द फैमिली गेट इट. अब जो केयर गिवर है उसने बताई 7-8 चीजें हैं, लेकिन अब वो एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में ड्रिल डाउन कर रहा है, स्पेसिफिक डिजीज के बारे में अपना व्यू पॉइंट दे रहा है. तो अब जो रिसर्चर है वो स्टार्ट हुआ था अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से,
शुरू के 1-2 सवाल अनस्ट्रक्चर्ड थे क्योंकि उसको सिस्टम का कुछ नहीं पता था, लेकिन द मोमेंट द केयर गिवर हैज स्टार्टिंग आंसरिंग द क्वेश्चंस इनटू स्पेसिफिक, तो अब रिसर्चर ने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पिक किया, एक स्पेसिफिक डिजीज पिक किया, लेकिन आपको यह समझना है कि उसने अपने क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर बनाए हैं, यानी डिस्कशन डराइव कर रही है सारे इंटरव्यू के फ्लो को, क्योंकि उसको अपफ्रंट कुछ नहीं पता कि इस इलाके में कौन कौन से डिजीजेस हैं। तो बेसिकली आपको यहां पे यह समझना है कि वो केयर गिवर के आंसर से अपने फॉलो अप क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है, यानी कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चंस उसके पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसको अभी सिस्टम के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि सिस्टम एट टाइम डॉक्यूमेंटेड भी होता है, एट टाइम अनडॉक्यूमेंटेड भी होता है एट टाइम। और ये जब मैं एट टाइम कह रहा हूं, दैट इज अराउंड 60 to 70% कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, यानी पीपल हैव इंफॉर्मेशन इन देयर ब्रेन्स, तो वो कहते हैं कि जी हमें पता है, हमसे पूछ लो, बट एट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू डॉक्यूमेंट द टेसिट इंफॉर्मेशन। और टेसिट इंफॉर्मेशन वो होती है जो एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उस बंदे को ही पता है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो अब यहां पे हम ये कर रहे हैं कि हम बंदे के दिमाग से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जब भी ये प्रोसेस करते हैं तो आप कभी भी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं कर सकते, स्टार्टिंग पॉइंट आपका हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अब रिसर्चर ये पूछ रहा है कि हाउ डज मीजल स्प्रेड फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। तो अब मीजल के बारे में उसने बताया था कि जी मीजल जो है वो स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, और अगर एक बारी एक फैमिली के मेंबर के अंदर किसी को मीजल हो जाए तो द होल फैमिली कैन गेट इट। तो अब रिसर्चर का अगला फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली हाउ डज मीजल स्प्रेड फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, कि ये स्प्रेड होता कैसे है, इसका मीडियम क्या होता है, व्हाट इज द वे दैट शुड बी अवॉइडेड कि ये स्प्रेड ना हो। अब इसका आंसर केयर गिवर ने किया है। नाउ आई थिंक उसने कहा, आई थिंक इट मस्ट हैपन थ्रू स्मेल एंड स्वेट, may a child touches a thing which a sick child touches, I'm not sure। अब ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि एक बंदा एक सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन उस सिस्टम की फंक्शनैलिटी के बारे में, यानी उस सिस्टम की निटी-ग्रिटीज के बारे में, उस सिस्टम की कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में उसको खुद भी इतना क्लियर नहीं है, तो उसने आंसर अपना आई थिंक से स्टार्ट किया। इससे मुराद ये है कि आप इस रिक्वायरमेंट को फिक्स नहीं समझ सकते, मीन इट इज हाईली हाईली सब्जेक्ट टू चेंज, यानी the more you will study the current system, the more you will interact with the more people in the current system, it is highly highly subjective thing कि ये चेंज होगी नहीं होगी, फिक्स होगी नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना आंसर आई थिंक से स्टार्ट किया और एंड में वो ये कह रहा है आई एम नॉट श्योर। तो वो बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि जी मेरे ख्याल में अगर कोई एक बीमार बच्चा किसी चीज को हाथ लगाता है और कोई दूसरा बच्चा भी उसी चीज को हाथ लगा देता है, तो देयर इज अ चांस कि ये चीज स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन वो श्योर नहीं है। तो अब हम बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड से स्टार्ट हुए और स्ट्रक्चर्ड की तरफ गए हैं, तो दैट्स अ वन फ्लो। अब जो दूसरी इंटरव्यू टाइप है वो बेसिकली है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इससे मुराद ये है कि अब कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है, अब हम अपने अपफ्रंट क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हम बंदे से ये पूछ रहे हैं कि कुड यू टेल मी द टास्क यू डू टू प्रिपेयर द सैलरी पर मंथ। दूसरा सवाल हम ये कर रहे हैं हाउ डू यू नो द सैलरी पर मंथ, यानी आपको एक बंदे की महीने की सैलरी कैसे पता है। अब कुछ प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है कि सैलरी कैलकुलेट कहीं ना कहीं होती है, लेकिन होती कैसी है, जो उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो नहीं पता, और वो ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा वेगनेस थोड़ी कम है एज कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड, लेकिन हमें सिस्टम के बारे में कुछ पता है, लेकिन अब हम लेस वेगनेस से टुवर्ड मोर ऑब्जेक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं। तो हमने स्पेसिफिक थोड़ा क्वेश्चन किया कि सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका बता दो, या हाउ यू नो अ पर्टिकुलर सैलरी ऑफ अ पर्सन पर मंथ। तो अब आप सिंपल ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम अनस्ट्रक्चर्ड में हम स्टार्ट हुए थे हाई लेवल ऑफ वेगनेस से, लेकिन जब स्ट्रक्चर की तरफ आए थे थोड़ा सा वेगनेस का लेवल कम है और हम थोड़े से स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के which interview type is good, which is bad. Every interview type is good depending upon the circumstances and the system under consideration.